नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 21 मार्च 2025 को जो पेपर हुए हैं। 21 मार्च 2025 को जो दोनों शिफ्ट में महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पेपर हुए, तो दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं तो उन क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे आज आपके साथ। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। यदि क्वेश्चन आंसर और वीडियो आप लोगों को उपयोगी लगे तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथी मित्रों के जो पेपर देने जाने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो उनके साथ अपनी वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सभी तक भी क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के पेपर सेट के पहले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट में जो पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से खाने के एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। तो आयरन से समृद्ध जो खाद्य पदार्थ होता है, क्या आंवला, पालक, गुड़ होता है? आंवला गोभी टमाटर होता है, गोभी आंवला पालक होता है, या गुड़ आंवला टमाटर होता है? तो उस समूह का चयन करना है जो खाद्य पदार्थ आयरन से समृद्ध हो। तो आयरन से समृद्ध खाद्य पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है आपका आंवला, पालक और गुड़। आंवला, पालक और गुड़ क्या होता है? आयरन से समृद्ध होता है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। तो हम आपको आज के वीडियो में साथी प्रत्येक सब्जेक्ट से, प्रत्येक टॉपिक से पूरे क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी का भोजन पर्याप्त मात्रा में करने का परामर्श दिया। तो उस समूह को चुनना है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो वो क्या? ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च में होता है, स्ट्रॉबेरी, संतरा या सोयाबीन में होता है, दूध स्ट्रॉबेरी या नींबू में होता है, या ब्रोकोली स्ट्रॉबेरी या नींबू में होता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा जो जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है तो वो होती है ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। तो ब्रोकोली और स्ट्रॉबेरी और नींबू क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आज की वीडियो में आपको मैथ से, रीजनिंग से, कंप्यूटर से, बाल विकास से और सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर मिस मत करिए, कोई भी वीडियो मिस मत करिए साथियों। आप लोगों की तैयारी बेहतर कराने के लिए हम आपको बेहतर वीडियो, बेहतर क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो कौन से प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए जो कि राधा को ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में कठिनाई हो रही है? तो विटामिन के होना, राधा के खाद्य पदार्थों में विटामिन के होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, या विटामिन डी होना चाहिए? तो राधा के जो खाद्य पदार्थों में वो सबसे अधिक मात्रा कौन से विटामिन की होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए विटामिन ए की। विटामिन ए होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको पोषण एवं स्वास्थ्य से, विटामिन से, सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर साथियों विटामिन के? तो वो होता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिटोट स्पॉट विटामिन की कमी से होता है। बिटोट स्पॉट कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, या विटामिन के? तो जो बिटोट स्पॉट होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए होगा इसका राइट आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर मिस मत करिए। वीडियो पूरा प्राप्त करने के लिए, आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के क्वेश्चन आंसर, आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी करवाने वाले हैं। जो लोग महिला बाल विकास का पेपर देने जाने वाले हैं उन सभी के लिए तो बेहतर तैयारी, बेहतर क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 2, 8, 4, 3 में 8 और 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपका मैथ से पूछ लिया गया है। जो संख्या दी गई है आपका 2, 8, 4, 3, तो इसमें आपका 8 का और 4 का स्थानीय मान में अंतर क्या होगा? तो 8 का जो स्थानीय मान होगा, तो 8 यहाँ पर तीसरे नंबर पे, तो 8 के बाद 2 डिजिट आते हैं तो 2 जीरो होंगे। 4 यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो 4 के बाद 1 डिजिट आता है तो 1 जीरो होगा। अब बताना है कि इनके स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो जो आपका 800 और
40 है आपका, 840 में से आपके जाएंगे तो 0 यहाँ पे बचेगा, 6 यहाँ पे 1 होगा तो -7 यहाँ पे 760, 760 क्या होगा आपका राइट आंसर। में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो कि आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है, तो मैथ से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें और अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया है 10,000 1000 10 दहाई के बराबर होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ये गलती कभी मत करिए कि आप लोगों से पूछा गया 10,000 तो आप यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरीके से 10,000 गिन करो, उसमें 10 100 गिन करो, 10 दहाई मिलकर आप आंसर निकाल दो, तो ये बिल्कुल तरीका गलत होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पूछा गया है आपको कि 10,000, तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे 10,000 लिख लेंगे, तो 10,000 लिख लेंगे। फिर पूछा गया है आपसे 10 सैकड़े, तो 10 सैकड़े 10 गुणे 100, यदि 10 गुणे 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा 1000, तो 1000 लिख लेंगे। फिर पूछा गया है आपसे 10 दहाई, यानी 10 गुणे 10 दहाई, तो यहाँ कितना आएगा 100। अब यहाँ पे 10,000 1000 और 100 इन तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे 10,000 1000 और 100 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 0 1 1 1 1 और 00 कौन से में है, तो 111 और 00, तो 111 और 00 इसमें है, तो ये होगा आपका 10,000 10 100 और 10 दहाई के बराबर, तो ये होगा सी वाला क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपका स्थानीय मान से पूछ लिया गया है, तो स्थानीय मान से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, मैथ से प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक चैप्टर से आपके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिए, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए, क्योंकि हम आपको बेहतर तैयारी देने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट की प्रत्येक टॉपिक की। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्या 4 9 3 9 3 49,392 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 9 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो जो आपके 49 होगा, तो 49,000 के बाद आपके 49 के बाद 3 जीरो है, तो 9 के बाद यहाँ पे कितने होंगे 3 जीरो, और यहाँ पर 9 के बाद कितना जीरो है, किसके केवल एक ही जीरो है, तो 9 के बाद एक जीरो होगा, तो अब इनमें अंतर आपको बताना है, तो 9 होगा यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे एक आएगा, तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा, तो 8,910 8,910 आपके जे वाला होगा, तो 8,910 यानी 9,000 में से 90 जाएंगे तो 8,910 है इसका क्या होगा राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया, अगला क्वेश्चन भी आपका स्थानीय मान से पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है डेसिमल में, दशमलव में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ छात्र छात्राएं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको आज तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया 27.0645 में 4 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले आप किसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे जो मेन संख्या दी गई 27 आपका, तो इसका दशमलव निकालेंगे, तो 2 का होगा 20 और 7 का प्लस 7 ही रहेगा। इसके बाद निकालेंगे दशमलव के बाद वाली संख्याओं का, जो कि आपकी इस तरफ लिखी है, तो दशमलव की बाद वाली संख्याओं का निकालेंगे। तो ये दशमलव की जो बाद वाली संख्या है वो कौन सी है, 0.0645, ये दशमलव की बाद वाली संख्या है। अब इनका स्थानीय मान निकालेंगे, तो सबसे पहले 0 का, तो 0 का होगा 0.0, 6 का होगा 0.06, 4 का होगा 0.004। अब आपको निकालना था दशमलव किसका, 4 का ही पता करना था, लेकिन आप दशमलव 5 का भी यहाँ पे लिख लेंगे, 0.0005, लेकिन आपको पता करना था 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना निकल के आया 0.004, तो 0.004 ये होगा इसका राइट आंसर। तो आप बड़े ही आसान तरीके से इनका दशमलव निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया 4782 32170 यानी 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मानों का अंतर ज्ञात करना है। अब साथियों अंकित मान और स्थानीय मान में आप लोगों को अंतर पता होना चाहिए। अंतर आपको हम बता देते हैं आज की वीडियो में। तो साथियों अंतर क्या होता है, जब भी आप स्थानीय मान निकालते, मान के चलिए आपको 556 में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है। 5 का किस तरीके होगा, इस पे 500 आएगा क्योंकि 2 जीरो है इसके बाद, और इसके बाद केवल 1 जीरो है तो 50 आएगा। लेकिन साथियों यदि आपको 570 में आपको यहाँ पे 5 का अंकित मान निकालना है, तो 5 का अंकित मान स्वयं 5 ही होगा, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 0 का 0 ही होगा। तो अंकित मान जो उसका मेन वैल्यू होती है वो उसकी क्या होती है, अंकित मान होता है साथियों। तो स्थानीय मान में क्या होता है कि उसके बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो आते हैं, लेकिन अंकित मान में उसका स्वयं की वैल्यू होती है, तो वो अंकित मान होता है। तो अंकित मान निकालना, तो 7 की यहाँ पे कितना होगा
7 ही होगा और यहाँ पे 7 का 7 ही होगा। आप 7 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। तो 0 क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका मैथ से ही पूछ लिया गया है। 25,351 और 3255 में 5 के सभी अंकित मानों और सभी स्थानीय मानों का क्या करना है? आपको योग पता करना है। आप योग ज्ञात करना है। तो 25,351 में जो 5 का स्थानीय मान होगा तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 है के बाद 3 जीरो है तो 5000 होगा। उसके बाद एक है केवल तो 50 होगा। इसके बाद साथ ही यहाँ पे एक है तो 50 होगा और 5 होगा। तो आपके स्थानीय मान निकल कर आ गए इसमें 5000, 50, 50 और 5। तो जी आपके स्थानीय मान निकल कर आ गए तो इनको आप जोड़ लेंगे तो 5000 में 50 जोड़ेंगे तो 5000, 50 और 51, 5105 यानी टोटल आपके जो स्थानीय मान निकले वो कितने निकले? आपके 5105। 51 यानी स्थानीय मान का जो टोटल निकला वो 5105 निकला। इसके बाद साथियों आपको निकालना था अंकित मानों का। अंकित मान कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हमने बताया कि अंकित मान जो उसकी मेन वैल्यू होती है, जो उसकी मेन वैल्यू होती है उसी को अंकित मान होते हैं। उसमें जीरो आगे पीछे जीरो के कोई वैल्यू नहीं होती है साथियों। जो आपके इसमें चारों 5 है, चारों 5 को क्या कर देंगे आप इसमें ऐड कर देंगे तो वो कितने होते हैं? तो वो होते हैं 20। यदि 5 को आप 4 बार जोड़ेंगे तो वो होते हैं 20। 5105 में 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5, 2, 1, 5। अब 5125 कौन से वाले में? तो 5125 आपका डी वाले में। तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से पूछ लिया गया है। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जो सूचना होती है वो किसे कहते हैं? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी को? तो साथियों आप सभी लोग इसमें कुछ आंसर इसका सोच रहे होंगे ए सभी, क्योंकि आप लोगों को ये सभी यदि कहीं भी मिल जाता है तो ए सभी आप क्या सोच लेते हैं कि यही उसका राइट आंसर होगा, लेकिन हमेशा साथियों ऐसा नहीं होता है। ए सभी इसका नहीं होगा क्योंकि जो कंप्यूटर में सूचना कहते हैं वो कहते हैं एकत्रित डेटा को। जो आप डेटा स्टोर करके रखते हैं उसको क्या कहते हैं? सूचना। जी होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ये होगा डेटा इसका राइट आंसर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पेपर में आपसे अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट में आउटपुट का जो रूपांतरण किया जाता है वो मेमोरी के द्वारा किया जाता है, स्टोरेज के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट या कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं वो कहते हैं इनपुट। इनपुट क्या होता है? जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे कहते हैं इनपुट और जो कंप्यूटर से प्राप्त होता है उसे कहते हैं आउटपुट। तो इनपुट क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे शरीर को विटामिन और खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है क्योंकि वे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं, वे शरीर के अंगों को इंसुलेट करते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वे चयापचय अभिक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका 1 से 2 बार रिपीट कर लिया गया है प्रत्येक एग्जाम में। तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, थायमिन। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा पदार्थ, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वो हो जाता है थायमिन। थायमिन क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, यह दांतों एवं अस्थियों के स्वस्थ रखता है, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की प्रतिरोध
प्रदान करता है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो विटामिन सी भोजन पर तो विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा तो वो कहा था यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका बाल विकास से पूछ लिया गया है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? यौन शिक्षा बिल्कुल नहीं होती है। बुद्धि परीक्षण बिल्कुल नहीं होती। खेल कूद का मैदान बिल्कुल होता है। सुंदर विद्यालय भवन बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे अच्छा राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका खेल कूद का मैदान। जो बालक के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक होता है वो खेल कूद का मैदान होता है। राइट आंसर होगा इसका खेल कूद का मैदान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है। समस्या समाधान विधि बिल्कुल नहीं। वाद विवाद विधि बिल्कुल नहीं। व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं। किंडरगार्टन विधि बिल्कुल होती है। तो खेल पर जो आधारित विधि होती है वो होती है किंडरगार्टन विधि। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया प्राकृतिक चयन के लिए सिद्धांत का संबंध है सुकरात से, प्लेटो से, डार्विन से या रूसो से। तो प्राकृतिक चयन के लिए जो सिद्धांत का संबंध है वो होता है डार्विन से। तो डार्विन होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब शिक्षा हो गई है। शिक्षक केंद्रित यानी शिक्षक पर केंद्रित होनी चाहिए। विद्यालय केंद्रित यानी विद्यालय पर केंद्रित होनी चाहिए। मित्र केंद्रित यानी मित्र पर केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित यानी बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। तो जो शिक्षा हो गई है वो हो गई है बाल केंद्रित यानी अब शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित, जो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट करिए, साथ ही वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक क्या होता है? परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल या क्रीड़ा स्थल। तो जो बालक का सर्वप्रथम घटक होता है समाजीकरण का वो होता है परिवार। बालक सर्वप्रथम अपने परिवार से ही सीखता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम, वातावरण में समायोजन। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्तेजना एवं में उथल पुथल। उथल पुथल क्या होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है। तो अंतिम क्रम क्या होता है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण करना, शब्दोच्चारण करना या भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो भाषा के विकास में जो अंतिम क्रम होता है वो होता है भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडारण किसका होता है? कौन सा भंडारण होता है? इदम का, अहम का, परम अहम का या इदम अहम का? तो वो होता है इदम का। तो इदम होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त तीनों। तो जो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं वो तीनों ही होती हैं। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज की वीडियो में हमने आपको 28 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो कि आपके प्रत्येक टॉपिक से, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, बाल विकास हो, पोषण एवं स्वास्थ्य, विटामिन हो, कोई भी चैप्टर हो, सभी चैप्टर से सभी टॉपिक से हमने आपको क्वेश्चन कवर कराए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कवर कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी साथियों। तो एग्जाम में रिपीट होने की संभावना रहेगी। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए, आगे के क्वेश्चन आंसर पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। अपने साथी मित्रों के साथ, पेपर देने जाने वाले मित्रों के साथ, जो महिला बाल विकास सुपरवाइजर का पेपर देने जाने वाले हैं उनके साथ अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। मिलते हैं कल एक नए पेपर सेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।